बीरबल और 3 रहस्यमयी आभूषणों का रहस्य। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक अजीब आभूषण देखा। वो आभूषण एक छोटे से संदूक में रखा हुआ था, जो उसके दरबार में हाल ही में आया था। वो आभूषण देखने में बहुत खूबसूरत था और उसकी चमक इतनी तेज थी कि पूरी महल की रोशनी भी उसके सामने फीकी लगने लगी। ये आभूषण किसी राजसी चीज जैसा था, लेकिन उसकी उत्पत्ति और असली मालिक कोई नहीं जानता था। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, ये आभूषण हमें कहां से मिला है? इसकी असली कहानी क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई बहुत बड़ा रहस्य छिपाए हुए है। बीरबल ने आभूषण को ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, ये आभूषण सिर्फ सुंदर नहीं है, इसके अंदर कुछ गहरे राज है। आप जानते हैं, कभी कभी सुंदरता की परत के नीचे एक अजीब रहस्य छिपा होता है, लेकिन हमें इस रहस्य को सुलझाने के लिए पहले इसके बारे में और जानकारी जुटानी होगी। अकबर ने हैरान होकर पूछा, तुम्हारा मतलब क्या है बीरबल? ये आभूषण इतना साधारण सा क्यों लग रहा है, अगर इसमें कोई रहस्य छिपा हुआ है? बीरबल ने सिर झुका लिया और फिर कहा, जहांपनाह, क्या आप जानते हैं कि ये आभूषण सिर्फ एक नहीं बल्कि 3 आभूषणों का हिस्सा हो सकता है, और इन 3 आभूषणों के एक साथ होने से ही इसका असली प्रभाव और शक्ति सामने आएगी। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, ये आभूषण केवल एक टुकड़ा है, लेकिन 3 आभूषण मिलकर एक अद्भुत शक्ति बनाएंगे। इस आभूषण की खोज में हम 2 और आभूषणों को ढूंढने निकलेंगे, लेकिन इस यात्रा में एक खतरा भी है। अकबर ने सवाल किया, क्या खतरा है बीरबल? तुम्हारी बातों से मुझे और भी ज्यादा उलझन हो रही है। बीरबल ने गंभीरता से जवाब दिया, जहांपनाह, इन आभूषणों का संबंध एक प्राचीन राजा से था, जो एक रहस्यमयी शक्ति का मालिक था। उन आभूषणों का असली उद्देश्य केवल महान शक्तियों को नियंत्रित करना था, और इन आभूषणों को मिलाकर वो शक्ति अब पूरी दुनिया को बदल सकती है। लेकिन कोई भी उन्हें एक साथ इकट्ठा करने का साहस नहीं कर पाया, क्योंकि जिनके पास ये आभूषण होंगे उन्हें एक बड़ा खतरनाक संकट भी मिलेगा। अकबर और बीरबल दोनों ही अब उस रहस्यमयी आभूषण की तलाश में निकल पड़े। रास्ते में उन्हें कई अजीब घटनाएं घटीं। जंगल के बीच एक रहस्यमयी झील, एक सुनसान किला, और वो किला जहां से कोई लौटकर नहीं आया था। धीरे धीरे वे तीसरे आभूषण के पास पहुंचने लगे। वो किला बेहद अजीब था। भीतर घुसते ही एक डरावनी आवाज गूंजने लगी और हवा में सिहरन फैल गई। जैसे ही बीरबल और अकबर किले के अंदर गए, उन्हें एक कमरे में एक सोने का संदूक दिखाई दिया, जो बिल्कुल उस आभूषण जैसा था जिसे वे पहले देख चुके थे। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या ये वही आभूषण है बीरबल? हम इस तक पहुंच गए हैं। बीरबल ने उस संदूक को ध्यान से देखा और कहा, यह वही आभूषण है जहांपनाह। लेकिन क्या आपको यह महसूस नहीं हो रहा कि कुछ तो गलत है? हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो सीधा नहीं है। अकबर ने कहा, तुम सही कहते हो बीरबल, लेकिन हमें इसे खुलवाना होगा। जैसे ही अकबर ने संदूक खोला, एक अजीब सी गंध कमरे में फैल गई। अंदर रखा आभूषण खुद ब खुद चमकने लगा। अचानक एक अजीब घना धुआं कमरे में भर गया। बीरबल और अकबर दोनों चौंके। फिर एक आवाज आई, तुमने जो शुरू किया था वो अब तुम्हें खत्म करना होगा। ये आभूषण सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा बन जाएगा। अकबर और बीरबल अब समझ गए कि ये आभूषण एक प्राचीन शक्ति का हिस्सा था, जो यदि पूरी तरह से सक्रिय हो गई तो उसका परिणाम बहुत खतरनाक हो सकता था। वे दोनों उलझन में थे कि क्या उन्हें इन आभूषणों को फिर से अपने पास रखना चाहिए या इन्हें सहेज कर छुपा देना चाहिए। लेकिन इस समय एक और रहस्य सामने आया। आभूषणों का असली मालिक कौन था, और वो ताकत क्या थी जो इन आभूषणों के साथ जुड़ी थी? आखिरकार बीरबल और अकबर को यह समझ में आ गया कि ये आभूषण केवल उनके हाथ में नहीं थे, बल्कि एक बड़े उद्देश्य के लिए थे।
क्या वे इस रहस्य को सुलझा पाएंगे? क्या वे आभूषणों की शक्ति को काबू कर पाएंगे, या फिर ये पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले लेगा? आखिरकार क्या बीरबल और अकबर इस रहस्य को सुलझा पाएंगे, या आभूषणों का रहस्य उन्हें हमेशा के लिए बांध कर रखेगा? भाग 2। आभूषणों का रहस्य सुलझाने का बीरबल और अकबर का मिशन अब किसी साधारण खोज से कहीं अधिक गंभीर हो चुका था। जब अकबर और बीरबल ने तीसरा आभूषण खोला, तो एक अजीब सी शक्ति ने उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया। किले में फैली धुआं और गंध ने उस पल को और भी रहस्यमयी बना दिया। वे दोनों उस रहस्यमयी आवाज से डर गए थे, जो अचानक आई थी। लेकिन बीरबल के मन में कुछ और ही चल रहा था। जहांपनाह, मुझे लगता है कि हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो बहुत खतरनाक है। इन आभूषणों को इकट्ठा करने से हमें पहले जितना फायदा नहीं, बल्कि अब हम एक और बड़े संकट में फंस चुके हैं। अकबर ने घबराहट में पूछा, बीरबल, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या हम आभूषणों को वापस नहीं रख सकते? बीरबल ने गंभीरता से उत्तर दिया, जहांपनाह, इन आभूषणों को वापस रखना अब बहुत मुश्किल होगा। इनकी शक्ति अब सक्रिय हो चुकी है, और यदि हमने इसे नियंत्रित करने की कोशिश की तो इसका परिणाम बहुत भयंकर हो सकता है। लेकिन हम इसे और बढ़ने नहीं दे सकते। हमें इन आभूषणों के पूरे रहस्य को समझना होगा, ताकि हम इस शक्ति को काबू कर सकें। अकबर और बीरबल अब एक नई मुसीबत का सामना कर रहे थे, और आभूषणों का रहस्य इतना गहरा हो चुका था कि अब उनके पास सिर्फ 2 ही रास्ते थे। या तो वे इस रहस्य से जूझते और सुलझाते, या फिर पूरी दुनिया को एक भयंकर संकट में फंसा देते। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, मुझे याद आता है कि प्राचीन कथाओं में इस प्रकार के आभूषणों का जिक्र है। इन्हें ताकत के आभूषण कहा जाता था, और इन्हें एक साथ इकट्ठा करना किसी भी साम्राज्य के लिए विनाशकारी हो सकता था। इन आभूषणों में जो शक्ति छिपी है वो न केवल मनुष्य की इच्छाओं को पूरा कर सकती है, बल्कि उसे अंधेरे रास्तों पर भी ले जा सकती है। अकबर ने चिंतित होते हुए पूछा, तो फिर हमें क्या करना चाहिए बीरबल? क्या हमें इन आभूषणों को छोड़ देना चाहिए? बीरबल ने सिर झुका लिया और कहा, जहांपनाह, छोड़ने से कुछ नहीं होगा। इन आभूषणों का रहस्य और शक्ति अब हमें नियंत्रित करनी होगी, और ये सिर्फ हम दोनों पर निर्भर करता है कि हम इसे कैसे संभालते हैं। इसी बीच बीरबल को याद आया कि एक पुरानी गुफा के बारे में सुनी थी, जो इन आभूषणों से जुड़ी हुई थी। वो गुफा न केवल आभूषणों की असली ताकत को पहचानने का रास्ता देती थी, बल्कि वहां एक रहस्यमयी पुस्तक भी थी, जो इन आभूषणों के मालिक और उनके उद्देश्य के बारे में पूरी जानकारी देती थी। लेकिन उस गुफा में जाने के लिए एक ऐसा रास्ता था जो किसी भी इंसान को कभी भी वापस नहीं आने देता था। अकबर और बीरबल गुफा की ओर निकल पड़े। रास्ता बहुत ही खतरनाक था और जंगल के बीच से होकर गुजरता था, जहां एक भी इंसान का कोई अतापता नहीं था। रास्ते में बीरबल और अकबर दोनों ही परेशान थे, लेकिन बीरबल को यकीन था कि अगर उन्हें इस रहस्य का हल ढूंढना है तो ये गुफा ही उनकी मदद कर सकती है। जब वे गुफा के पास पहुंचे तो वहां एक अजीब सी सन्नाटा था। कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं, जैसे पूरी जगह ने अपनी सांस रोक दी हो। अकबर ने बीरबल से कहा, यह जगह बहुत डरावनी लगती है बीरबल, हमें क्या करना चाहिए? बीरबल ने गहरी सांस ली और कहा, जहांपनाह, हमें अंदर जाना ही होगा। हमें इस गुफा के अंदर वो किताब मिलेगी जो हमें इन आभूषणों का रहस्य समझने में मदद करेगी। दोनों गुफा में दाखिल हुए और अंदर जाकर देखा कि दीवारों पर प्राचीन लिपि में कुछ लिखा हुआ था। अचानक बीरबल ने दीवार की ओर इशारा करते हुए कहा, यह वही लिपि है जहां से हम आभूषणों के असली रहस्य का पता लगा सकते हैं। लेकिन तभी अचानक गुफा के भीतर एक भयानक शोर मचा। दीवारों में हलचल होने लगी और गुफा के अंदर से अजीब सी आवाजें आने लगी। बीरबल और अकबर दोनों चौंके। वे अब समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा था। बीरबल और अकबर इस रहस्यमयी घटनाओं के बीच अटका हुए थे,
तभी बीरबल ने गुफा की दीवार पर एक निशान देखा जो पहले दिखाई नहीं दे रहा था। उन्होंने उस निशान को छुआ और अचानक दीवार खुल गई। अकबर और बीरबल ने देखा कि दीवार के पीछे एक और गुप्त रास्ता था और इस रास्ते पर एक और आभूषण रखा हुआ था। जैसे ही वे उस आभूषण के पास पहुंचे, एक पुरानी आवाज गूंजने लगी। तुमने 3 आभूषणों को इकट्ठा कर लिया है, लेकिन अब तुम्हारे सामने असली चुनौती है। क्या तुम इन आभूषणों के असली मालिक को पहचान पाओगे या फिर ये तुम्हें निगल जाएगा? अकबर और बीरबल अब उस आवाज की ओर मुड़े। इस रहस्य के अंदर एक नई उलझन थी। क्या ये आभूषणों का असली मालिक वापस आ चुका था? क्या वह उन्हें रोकने के लिए तैयार था? और क्या बीरबल और अकबर इस नए खतरे से बच पाएंगे? भाग 3। अकबर और बीरबल उस गुफा के रहस्यमयी रास्ते में आ खड़े हुए थे जहां तीसरा आभूषण रखा था। जैसे ही उन्होंने उस आभूषण को हाथ में लिया, एक गहरी आवाज गूंज उठी। तुमने आभूषणों को इकट्ठा किया है, लेकिन अब तुम्हारे सामने असली चुनौती आ चुकी है। क्या तुम इनकी शक्ति को काबू कर पाओगे या तुम खुद इसका शिकार बन जाओगे? अकबर और बीरबल दोनों एक साथ चौंके। गुफा की दीवारें कांपने लगी और आभूषण के पास अजीब सी रोशनी फैलने लगी। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, लगता है जैसे ये आभूषण अब अपनी शक्ति का खुलासा कर रहे हैं। हमें इसे संभालने के लिए बेहद सतर्क रहना होगा, क्योंकि जो कुछ भी हो वो हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। अकबर ने बीरबल की बातों पर ध्यान दिया और कहा, लेकिन बीरबल, हमें किससे बचना होगा? ये रहस्यमयी शक्ति किसकी है? बीरबल ने गहरी सोच में डूबते हुए कहा, जहांपनाह, ये आभूषण एक प्राचीन शासक के थे जो अपनी शक्ति के मद में अंधा हो गया था। वो शासक किसी समय इन आभूषणों के जरिए असीमित शक्ति प्राप्त करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी इच्छा पूरी नहीं हो पाई क्योंकि आभूषणों की शक्ति बहुत भयानक थी और जो उन्हें पूरी तरह से सक्रिय करता वो खुद विनाश का शिकार हो जाता। अकबर ने गहरी सांस ली। तो क्या हमें इन आभूषणों को पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए? बीरबल ने धीरे से सिर झुका लिया। जहांपनाह, अब इस स्थिति में हमें आभूषणों को सुरक्षित तरीके से काबू करना होगा, वरना इनकी शक्ति पूरे साम्राज्य को नष्ट कर सकती है। जैसे ही बीरबल और अकबर उस गुफा के अंदर आगे बढ़े, अचानक गुफा की दीवारों से एक हलचल हुई और एक अजीब सी रोशनी फैलने लगी। सामने एक छाया उभरी जो धीरे धीरे आकार लेने लगी। वो छाया एक पुराने समय के शासक की थी, जिसके शरीर पर राजसी वस्त्र थे और आंखों में जलती हुई शक्ति थी। वो छाया धीरे धीरे बोल पड़ी, तुम दोनों ने आभूषणों को इकट्ठा कर लिया है, लेकिन क्या तुम ये जानते हो कि मैं कौन हूं और क्यों मेरी शक्ति अब तुम्हारे हाथों में है? अकबर और बीरबल दोनों चौंके। अकबर ने हैरान होकर पूछा, तुम कौन हो? वो छाया हंसी, मैं वो शासक हूं जिसने इन आभूषणों को बनाने की कड़ी मेहनत की थी। इन आभूषणों के माध्यम से मैंने कभी असीमित शक्ति प्राप्त करने की कोशिश की थी, लेकिन मैं नष्ट हो गया क्योंकि इन आभूषणों की शक्ति को नियंत्रित करना बहुत कठिन था। अब तुम दोनों के पास वे आभूषण हैं। क्या तुम उन शक्तियों को नियंत्रित कर पाओगे या तुम्हारा भी वही हाल होगा जो मेरा हुआ था? बीरबल ने डर को छोड़ते हुए साहसिकता से कहा, तुम जो भी हो, हम इन आभूषणों की शक्ति को नियंत्रित करेंगे। हम इसे किसी के हाथों का खिलौना नहीं बनने देंगे। लेकिन छाया हंसी, तुम समझ नहीं पा रहे हो बीरबल, इन आभूषणों के साथ जुड़ी शक्ति इतनी भयंकर है कि एक गलत कदम पूरे साम्राज्य को नष्ट कर सकता है। क्या तुम इसे संभाल पाओगे? अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या यह सच है कि हम इस शक्ति को संभाल नहीं सकते? बीरबल ने सिर झुकाया और धीरे से कहा, जहांपनाह, यह सच है कि यह शक्ति इतनी खतरनाक है, लेकिन अगर हम इसे अपने उद्देश्य के लिए सही तरीके से इस्तेमाल करें तो हम इस शक्ति का सही उपयोग कर सकते हैं। हमें अब यही तय करना है कि हम इसे किस दिशा में ले जाते हैं। अकबर ने संजीदगी से कहा, अगर हमें इसे नियंत्रित करना है तो हमें इसका असली उद्देश्य समझना होगा।
तभी गुफा में एक भयंकर हलचल मचने लगी। आभूषणों में जलती हुई चमक और तेज हो गई। बीरबल और अकबर समझ गए कि यह कोई साधारण घटना नहीं थी। ये आभूषण अपने असली मालिक के आदेशों का पालन करने लगे थे। अचानक एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी, तुम्हारे सामने अब अंतिम परीक्षा है। तुमने आभूषणों को इकट्ठा कर लिया, लेकिन तुम क्या उन शक्तियों को संभाल पाओगे, या फिर तुम इनकी गिरफ्त में आ जाओगे? एक अंधेरी धुना फैलने लगी और आभूषणों से निकलती हुई रोशनी ने बीरबल और अकबर को घेर लिया। बीरबल ने घबराते हुए कहा, यह क्या हो रहा है अकबर? अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, यह परीक्षा है। हमें सही निर्णय लेना होगा, वरना हम और हमारे साम्राज्य दोनों नष्ट हो जाएंगे। वो छाया फिर से बोली, अब तुम्हें यह तय करना होगा कि क्या तुम इन आभूषणों की शक्ति को सही दिशा में ले जाओगे, या फिर पूरी दुनिया को अंधेरे में डुबो दोगे। तुम्हारी हर चाल और हर कदम अब तुम्हारे भविष्य को तय करेगा। क्या अकबर और बीरबल इस चुनौती से पार पा सकेंगे? क्या वे आभूषणों की शक्ति को नियंत्रित कर पाएंगे, या उनका साम्राज्य नष्ट हो जाएगा? भाग 4। जैसे ही गुफा में अंधेरा छाने लगा और आभूषणों की रोशनी और तेज हो गई, बीरबल और अकबर के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई। गुफा की दीवारों से बेतहाशा आवाजें आ रही थी, जैसे कोई शक्तिशाली जादू सक्रिय हो रहा हो। आभूषणों का प्रकाश अब इतना तेज हो चुका था कि दोनों की आंखें चौंधिया गई। ये क्या हो रहा है? अकबर ने बेमन से पूछा। जहां पनाह, लगता है जैसे आभूषण अब अपनी पूरी शक्ति दिखाने वाले हैं। बीरबल ने सावधानी से जवाब दिया, हमें बहुत सतर्क रहना होगा। तभी गुफा की दीवारों में एक गहरी गड़गड़ाहट सुनाई दी और एक जबरदस्त धुआं भर गया। अचानक आभूषणों के चारों ओर से एक गहरी आवाज गूंज उठी, तुम दोनों ने आभूषणों को अपने कब्जे में किया है, लेकिन क्या तुम उनकी शक्ति का सही उपयोग कर पाओगे, या फिर तुमसे भी कुछ छिन जाएगा? बीरबल और अकबर दोनों चौंक गए। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, ये वही आभूषण है जिनसे प्राचीन शासक ने अपनी शक्ति को असीमित करने की कोशिश की थी, लेकिन अंत में उसकी ही विनाशकारी ताकतें उसके लिए खतरे की वजह बनी। ये शक्ति बड़ी खतरनाक है। अकबर ने निश्चय किया, अगर हम इसे संभाल पाते हैं तो हम इसे सही दिशा में इस्तेमाल करेंगे। हमें शक्ति का पूरी तरह से उपयोग करने का अधिकार नहीं है। तभी गुफा में और अधिक हलचल बढ़ने लगी। आभूषणों की रोशनी और तेज हो गई और दीवारों से एक गहरी आवाज सुनाई दी, अब तुम्हें अपनी अंतिम परीक्षा का सामना करना होगा। तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम इन आभूषणों की शक्ति को किस दिशा में ले जाओगे। क्या तुम इसे अपने साम्राज्य के भले के लिए इस्तेमाल करोगे, या ये तुम्हारे और तुम्हारे साम्राज्य के लिए विनाशकारी साबित होगा? अकबर और बीरबल एक दूसरे की ओर देखने लगे। ये सच था कि इन आभूषणों की शक्ति बहुत बड़ी थी, लेकिन क्या वे इसको सही तरीके से काबू कर पाएंगे? और यदि वे ये शक्ति नहीं संभाल पाए तो क्या होगा? तभी आभूषणों में से एक और आवाज आई, तुम दोनों के पास अब एक मौका है। तुम इसे सही दिशा में ले जाओ तो ये आभूषण तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन अगर तुमने इसे गलत दिशा में इस्तेमाल किया तो इसकी शक्ति तुम्हारी पूरी दुनिया को तबाह कर देगी। अकबर और बीरबल दोनों ने आभूषणों को ध्यान से देखा। अकबर ने कहा, हमें इन आभूषणों के असली उद्देश्य को समझने की जरूरत है। हमें पहले यह तय करना होगा कि इनका असली मालिक कौन है और उसकी इच्छा क्या थी। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, इसका मतलब है कि हमें इन आभूषणों के पीछे छिपे रहस्यों को खोलना होगा। इन आभूषणों का मालिक कभी बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उसने अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल किया और यही उसकी हार का कारण बना। तो क्या हम वही गलती करने जा रहे हैं? अकबर ने सवाल किया। हमें क्या करना चाहिए? बीरबल ने गहरी सांस ली और कहा, जहां पनाह, हमें इन आभूषणों की शक्ति को नियंत्रित करने के बजाय इसे छोड़ देना चाहिए। ये शक्ति किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होनी चाहिए।
क्योंकि ये दुनिया के लिए खतरा बन सकती है। अकबर ने गहरी सोच में डूबते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो बीरबल, लेकिन अब हमें ये तय करना होगा कि हम इस शक्ति को कैसे खत्म करें। अगर हम इसे नहीं नष्ट करते तो ये कभी न कभी हमारे साम्राज्य को नष्ट कर देगी। तभी अचानक गुफा की दीवारों से एक तेज चीख सुनाई दी। वो चीख जैसे किसी ने आभूषणों को छीनने की कोशिश की हो। आभूषणों की रोशनी और तेज हो गई और एक और आवाज गूंजने लगी। तुम दोनों सोच रहे हो कि तुम इन आभूषणों से छुटकारा पा सकते हो, लेकिन क्या तुम जान पाते हो कि इन आभूषणों का असली मालिक कौन था और क्यों ये तुम्हारे पास आए हैं? अकबर और बीरबल दोनों चौंके। इस सवाल का जवाब नहीं था, लेकिन यह सवाल किसी गहरे रहस्य की ओर इशारा कर रहा था। क्या अकबर और बीरबल इस रहस्य को हल कर पाएंगे? क्या वे इन आभूषणों की शक्ति को पूरी तरह से नियंत्रित कर पाएंगे, या ये शक्ति उनके लिए विनाशकारी साबित होगी? और क्या आभूषणों का असली मालिक उनका पीछा कर रहा है? 5। गुफा की दीवारें अब और ज्यादा कांपने लगी थी, जैसे किसी प्राचीन शक्ति का जागरण हो रहा हो। आभूषणों की रोशनी इतनी तेज हो चुकी थी कि अब पूरी गुफा रोशन हो चुकी थी। अकबर और बीरबल ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में घबराहट साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन दोनों जानते थे कि पीछे लौटना अब कोई विकल्प नहीं था। अकबर ने कहा, बीरबल, ये क्या हो रहा है? ये आवाजें कहां से आ रही हैं? और ये रोशनी किसकी है? बीरबल ने ध्यान से कहा, जहांपनाह, ये कोई सामान्य घटना नहीं है। आभूषणों में कोई गहरी शक्ति है, और मुझे लगता है कि ये शक्ति हमारे साम्राज्य के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। इन आभूषणों का असली मालिक हमें किसी न किसी रूप में चुनौती देने वाला है। तभी एक और गहरी आवाज गूंज उठी। तुम दोनों सोच रहे हो कि तुम आभूषणों की शक्ति को नियंत्रित कर सकते हो, लेकिन तुम्हें पता नहीं है कि यह शक्ति कितनी खतरनाक है। गुफा में एक घना अंधेरा फैलने लगा। बीरबल ने घबराते हुए कहा, जहांपनाह, ये शक्ति हमसे कहीं ज्यादा पुरानी और खतरनाक है। इसका असली मालिक वो शासक था जिसने इन्हें बनाने की कोशिश की, लेकिन वो कभी अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाया। वो अपनी शक्ति के मद में अंधा हो गया था, और उसी के कारण वो खुद नष्ट हो गया। अब उसकी आत्मा इन आभूषणों के साथ बंधी हुई है। अकबर ने बीरबल की बातों पर ध्यान दिया और फिर उसने गहरी सांस ली। अगर हमें इन आभूषणों से निपटना है तो हमें पहले ये समझना होगा कि ये असली मालिक कौन था। क्या हम उसकी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं? तभी गुफा में एक अजीब सी हलचल हुई। दीवारों से एक गहरी गूंजती हुई आवाज आई, तुम दोनों अब इस गुफा से बाहर नहीं जा सकते। यदि तुमने इन आभूषणों की शक्ति को समझने की कोशिश की तो तुम दोनों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये शक्ति केवल एक के हाथ में हो सकती है, और वो एक व्यक्ति मैं हूं। अकबर और बीरबल दोनों चौंक गए। ये आवाज उस रहस्यमयी शासक की लग रही थी जो अब तक गुफा में छिपा हुआ था। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, ये वही शासक है। ये उसकी आत्मा है जो अब इन आभूषणों के भीतर बसी हुई है। अगर हम इसे नियंत्रित नहीं करते तो पूरी दुनिया पर इसका असर होगा। आभूषणों में से एक बार फिर वही गहरी आवाज गूंजने लगी, तुम दोनों का सामना मेरे साथ होगा। तुम्हारे पास केवल एक मौका है। क्या तुम मेरे सामने खड़े होकर इन आभूषणों की शक्ति को नियंत्रित करने की कोशिश करोगे, या तुम इसे मेरी तरह अपने विनाश का कारण बना दोगे? अकबर और बीरबल दोनों में से कोई नहीं बोला। वे दोनों जानते थे कि ये एक अद्भुत और खतरनाक शक्ति का सामना था। बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, हमें इसका जवाब ढूंढना होगा। हमें उस शासक की आत्मा को शांत करना होगा और इन आभूषणों के असली उद्देश्य को समझना होगा। अकबर ने सिर झुकाया और दृढ़ संकल्प के साथ कहा, बीरबल, तुम सही कह रहे हो। अब हम पीछे नहीं हट सकते। हमें इस रहस्य को सुलझाना होगा और आभूषणों की शक्ति को सही दिशा में मोड़ना होगा। सभी आभूषणों के चारों ओर एक तेज रोशनी फैलने लगी और गुफा के भीतर एक भारी सन्नाटा छा गया। तभी एक और आवाज गूंज उठी,
अब तुम्हारा सामना मेरी शक्ति से होगा। अगर तुम इसे संभाल पाए तो मैं तुम्हें मेरे आभूषणों का मालिक बनने दूंगा, लेकिन अगर तुम नाकाम रहे तो तुम इस गुफा में खो जाओगे और आभूषणों की शक्ति हमेशा के लिए तुम्हारी दुनिया को नष्ट कर देगी। आभूषणों से बाहर एक और अंधेरे का बवंडर उठने लगा। बीरबल और अकबर दोनों की आंखों में डर के साथ एक नई उम्मीद भी थी। क्या वे इस शक्ति का सामना कर पाएंगे? क्या वे आभूषणों के असली मालिक के रहस्य को सुलझा पाएंगे और उसे शांत कर पाएंगे? ये रहस्य अब और गहरा हो गया है। क्या अकबर और बीरबल इस चुनौती का सामना कर पाएंगे? क्या वे आभूषणों के असली मालिक को शांत कर पाएंगे और उन्हें नियंत्रित कर पाएंगे? बीरबल और 3 रहस्यमयी आभूषणों का रहस्य, भाग 6, शासक की आत्मा का सामना और निर्णायक क्षण। गुफा में अचानक गहरी खामोशी छा गई। आभूषणों की तेज रोशनी अब एक अजीब सी घेराबंदी में बदल चुकी थी। जैसे ही वे दोनों आभूषणों के करीब पहुंचे, गुफा में एक और धुआं फैलने लगा। ये धुआं धीरे धीरे आभूषणों के चारों ओर एक घेरा बना रहा था, जैसे वे किसी विशेष क्षेत्र में प्रवेश करने वाले हों। बीरबल, अकबर ने चुपचाप कहा, यह क्या हो रहा है? लगता है जैसे कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। बीरबल ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, जहांपनाह, ये उस शासक की आत्मा का कार्य है जो इन आभूषणों के साथ बंधा हुआ है। वो किसी भी कीमत पर इन आभूषणों का मालिक बनाना चाहता है। अब हमारी परीक्षा है कि हम इन आभूषणों को सही तरीके से नियंत्रित कर पाते हैं या नहीं। फिर गुफा के बीच से वही गहरी गूंजती आवाज फिर सुनाई दी। तुम दोनों क्या सोचते हो? क्या तुम मेरी शक्ति से मुकाबला करने का साहस रखते हो, या तुम मेरी तरह इस शक्ति को अपनी विनाश की ओर ले जाओगे? आभूषणों का प्रकाश और तेज हो गया और गुफा में अनोखी हलचल शुरू हो गई। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे समय थम गया हो। अचानक आभूषणों के भीतर से एक छाया उभरी और वो छाया धीरे धीरे आकार लेने लगी। कुछ ही क्षणों में वह छाया एक भयंकर और क्रोधित शासक के रूप में बदल गई, जिसकी आंखों में आग और क्रोध की झलक थी। मैं वही हूं, शासक ने गर्जना की, जो आभूषणों का असली मालिक था। मैंने अपनी शक्ति से हर चीज पर नियंत्रण पाने की कोशिश की, लेकिन ये आभूषणों की शक्ति ने मुझे विनाश की ओर धकेल दिया। अब तुम दोनों मेरे सामने खड़े हो और मेरी शक्ति को चुनौती दे रहे हो। क्या तुम जानते हो कि तुम किसका सामना कर रहे हो? अकबर और बीरबल चौंक गए, लेकिन बीरबल ने जल्दी से अपनी बात शुरू की। तुम्हारे समय की गलती को हमें फिर से दोहराने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी शक्ति बहुत बड़ी थी, लेकिन तुम्हारी लालच ने तुम्हें नष्ट कर दिया। हम तुम्हारी गलती से कुछ सीखना चाहते हैं, न कि तुम्हारी शक्ति को अपनाना। शासक की आत्मा गुस्से से कांप रही थी। तुम मुझसे कुछ नहीं सीख सकते। ये आभूषण मेरी आत्मा को शाश्वत बना चुके हैं और अब इसे कोई नहीं छीन सकता। अकबर ने संयम से कहा, हम तुम्हारी आत्मा को शांति देना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी गलती स्वीकार करनी होगी। आभूषणों की शक्ति का उपयोग नहीं, बल्कि उसे समाप्त करना ही सही रास्ता है। शासक की आंखों में एक भयंकर गुस्सा था। तुम समझते हो कि तुम मुझे नियंत्रित कर सकते हो? अगर तुमने ये कोशिश की तो तुम दोनों का जीवन शून्य हो जाएगा। तभी गुफा में एक और तेज हलचल हुई। आभूषणों की चमक और भी तेज हो गई और शासक की आत्मा की उपस्थिति और भी प्रबल हो गई। बीरबल ने स्थिति को संभालते हुए कहा, जहांपनाह, हमें इसके लिए तैयार रहना होगा। आभूषणों का असली उद्देश्य ये नहीं हो सकता कि वे किसी की शक्ति को बढ़ाते रहें। हमें इसकी शक्ति को शांत करने का कोई उपाय खोजना होगा। अकबर ने सोचा और फिर बीरबल से कहा, अगर हम इस आभूषण को नष्ट नहीं कर सकते तो क्या इसे निष्क्रिय किया जा सकता है? बीरबल ने गंभीरता से उत्तर दिया, जहांपनाह, मैं एक तरीका जानता हूं। अगर हम आभूषणों के भीतर छिपी हुई शक्ति को पहचान लें और उसे निष्क्रिय करने के लिए सही मंत्र का इस्तेमाल करें, तो हम इसे शांत कर सकते हैं। लेकिन हमें बहुत सतर्क रहना होगा,
क्योंकि एक गलती से हम दोनों के लिए खतरा बन सकता है। शासक की आत्मा हंसी में बदल गई। तुम दोनों क्या सोचते हो? तुम इस आभूषण की शक्ति को निष्क्रिय कर सकते हो? तुम्हारे पास क्या ताकत है? तभी बीरबल ने एक गहरी सांस ली और आभूषणों की ओर इशारा करते हुए कुछ मंत्र पढ़ना शुरू किया। हर शब्द के साथ आभूषणों की चमक धीरे धीरे धीमी होने लगी। गुफा में एक सन्नाटा था। अचानक गुफा की दीवारों में एक गहरी आवाज आई। क्या तुम सोचते हो कि तुम मुझसे जीत सकते हो? अगर तुमने ये प्रक्रिया पूरी की तो मैं तुम्हारे साथ कुछ और करने वाला हूं। सुरक्षा के लिहाज से बीरबल और अकबर दोनों ने अपने कदम धीरे धीरे बढ़ाए और मंत्र का उच्चारण करते रहे। लेकिन क्या आभूषणों को निष्क्रिय किया जा सकेगा? क्या शासक की आत्मा शांत होगी या फिर ये शक्ति और भी भयंकर हो जाएगी? अब इस रहस्य का हल क्या होगा? क्या बीरबल और अकबर इस शक्ति को निष्क्रिय कर पाएंगे या ये उनके लिए विनाशकारी साबित होगा? ये रहस्य और भी गहरा होता जा रहा है, या क्या ये उन्हें भी अपने जाल में फंसा लेगा? भाग 7। गुफा में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। बीरबल और अकबर दोनों की आंखों में उम्मीद और डर का मिश्रण था। वे जितना मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे, उतना ही आभूषणों की चमक कम होती जा रही थी। लेकिन शासक की आत्मा का गुस्सा अब और भी तेज हो गया था। उसका क्रोध दीवारों से टकराकर गुफा में गूंज रहा था। तुम दोनों क्या समझते हो? शासक की आवाज गहरी और गूंजती हुई गुफा में फैल गई। तुम क्या मेरी आत्मा को शांति दे सकते हो? तुम क्या मेरी शक्ति को नियंत्रित कर सकते हो? मैं बहुत शक्तिशाली हूं। तुम दोनों इस शक्ति के आगे कमजोर हो। अकबर और बीरबल ने एक दूसरे को देखा और बीरबल ने कहा, जहांपनाह, हमें ध्यान रखना होगा कि ये आत्मा अब केवल आभूषणों की शक्ति से बंधी हुई है। अगर हम इसे पूरी तरह से शांत करने में सफल नहीं हुए तो ये आभूषणों की शक्ति पूरी दुनिया को नष्ट कर सकती है। तभी शासक की आत्मा एक और भयावह स्वर में बोली, तुम दोनों बहुत देर से आकर मेरी शक्ति को चुनौती दे रहे हो और अब तुम्हारी पूरी दुनिया मेरे नियंत्रण में होगी। तुम दोनों जितना चाहो मंत्रों का उच्चारण करो, तुम कुछ नहीं कर सकते। अकबर ने दृढ़ता से कहा, हम अपनी कोशिश नहीं छोड़ेंगे। हम तुम्हारी आत्मा को शांति देना चाहते हैं। हमें विश्वास है कि कोई ना कोई तरीका है जिससे हम इस शक्ति को शांत कर सकते हैं। बीरबल ने गुफा की चारों ओर देखा और फिर एक गहरी सांस ली। वो जानता था कि वे अब सही रास्ते पर नहीं थे। अगर आभूषणों की शक्ति को रोकने के लिए कोई तरीका था तो वो यही था कि वे उस शासक के अंदर छुपे हुए गहरे डर का सामना करते। फिर बीरबल ने धीमे स्वर में कहा, जहांपनाह, हमें एक और तरीका अपनाना होगा। इस आभूषण की शक्ति को निष्क्रिय करने के लिए हमें उस शासक की असली समस्या को समझना होगा। वो आत्मा क्यों बनी, ये हमें जानना होगा। शासक ने चिढ़ते हुए कहा, तुम दोनों सोचते हो कि तुम मेरी आत्मा के गहरे राज को जान सकते हो? तुम क्या समझते हो कि तुम मुझसे जीत सकते हो? अकबर ने बीरबल की बातों को समझते हुए कहा, हमें उस शासक की आत्मा के डर और उसकी शक्तियों के स्रोत को खोजना होगा। यही उसका असली भय है। फिर बीरबल ने शासक की आत्मा से बात करते हुए कहा, तुम क्या समझते हो कि तुम्हारी शक्ति अमर है? तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे भीतर छुपा हुआ डर ही तुम्हारी शक्ति की कमजोरी है? शासक की आत्मा अब गुस्से से कांपने लगी। तुम नहीं जानते बीरबल, उसने कहा, मेरे भीतर छुपा हुआ डर मेरे विनाश का कारण बना था और अब वही डर मुझे यहां बंधे हुए रखता है। ये डर ही मेरी ताकत है और अगर तुमने इसे नष्ट किया तो तुम मेरी शक्ति को खत्म कर दोगे। अकबर और बीरबल ने समझ लिया कि शासक की आत्मा में बसी ताकत केवल उसके डर पर आधारित थी। अब उन्हें उस डर को खत्म करना था। बीरबल ने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, जहांपनाह, मुझे लगता है कि हमें इस आत्मा के डर का सामना करना होगा। हमें यह समझना होगा कि शासक का डर ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन था। यही डर उसे नष्ट करने की ओर ले गया। अगर हम इस डर को समझकर उसे शांत कर सकें
तो हम आभूषणों की शक्ति को भी समाप्त कर सकते हैं। शासक की आत्मा ने कड़वे स्वर में कहा, तुम नहीं समझ सकते। मेरा डर ही मेरी शक्ति थी, और अगर तुम इसे खत्म कर दोगे तो मैं पूरी तरह से नष्ट हो जाऊंगा। अकबर और बीरबल ने एक दूसरे को देखा और फिर एक ही समय में कहा, हम तुमसे हारने वाले नहीं हैं। हम तुम्हारी आत्मा को शांति देना चाहते हैं ताकि तुम खुद को विनाश से बचा सको। गुफा में एक चमत्कारी खामोशी छाई और फिर आभूषणों की चमक कम होनी शुरू हो गई। शासक की आत्मा धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी और उसकी आवाज भी धीमी हो गई। अब गुफा में केवल एक हल्का सा शोर था, जैसे कुछ टूट रहा हो। क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं अपनी आत्मा को शांत करूं? शासक ने बेहद धीमे स्वर में कहा, क्या तुम चाहते हो कि मैं अपनी शक्ति छोड़ दूं? बीरबल ने नजरें उसके गहरे काले आंखों में डाली और कहा, हमारी इच्छा तुम्हें शांति देने की है, लेकिन तुम्हें इस शक्ति को छोड़ने का साहस होना चाहिए। तुम्हारी शक्ति नहीं, बल्कि तुम्हारा डर ही तुम्हें बंधे रखे हुए है। तभी शासक की आत्मा ने एक आखिरी बार गहरी सांस ली और कहा, अगर तुम सच में मुझे शांति देना चाहते हो तो मुझे मेरे अतीत को छोड़ने का साहस देना होगा। फिर अचानक गुफा में एक गहरी आवाज आई, क्या तुम इसके बाद आगे बढ़ पाओगे? क्या तुम उस शासक को शांत कर पाओगे? भाग 8। गुफा में अब एक विचित्र शांति थी। आभूषणों की चमक पूरी तरह से फीकी पड़ चुकी थी और शासक की आत्मा की भयावह उपस्थिति धीरे धीरे गायब होने लगी। अकबर और बीरबल दोनों ने गुफा के भीतर फैलते हुए सन्नाटे को महसूस किया। शासक की आत्मा ने एक आखिरी बार बीरबल और अकबर की ओर देखा और फिर धीमी आवाज में बोला, क्या तुम सच में मुझे मुक्त कर सकते हो? क्या तुम मेरे भीतर के डर को खत्म करने का साहस रखते हो? बीरबल ने अपने शब्दों को बहुत सधे हुए तरीके से कहा, हम तुम्हारी आत्मा को शांति देना चाहते हैं, लेकिन तुम्हारी ताकत तभी खत्म हो सकती है जब तुम अपनी कमजोरियों और डर को स्वीकार करोगे। ये आभूषण तुम्हारी शक्ति नहीं, बल्कि तुम्हारा डर था। तुमने अपने भीतर के डर को अपनी ताकत समझ लिया था, लेकिन असल में वही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन था। शासक की आत्मा की आंखों में अचानक एक अजीब सी हलचल दिखी, जैसे वो कुछ समझ रहा हो, कुछ महसूस कर रहा हो। उसकी पूरी उपस्थिति अब उतनी डरावनी नहीं रही थी। वो धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी, जैसे उसका असली रूप बाहर आ रहा हो। उसकी क्रोधित आभा अब सुकून की ओर बढ़ने लगी थी। अकबर ने धीरे से कहा, बीरबल, क्या ये सच में हो रहा है? क्या ये आत्मा अब शांत हो रही है? बीरबल ने उत्तर दिया, हां जहांपनाह, अब वो अपना डर छोड़ने को तैयार है। ये उसी डर ने उसे हर जगह ढूंढने पर मजबूर किया, और वही डर ही उसकी शक्ति था। लेकिन अब वो उसे छोड़ने का निर्णय ले रहा है। सभी चारों ओर एक गहरी चुप्पी छा गई। फिर शासक की आत्मा ने आखिरी बार बीरबल और अकबर को देखा और कहा, मैं अब अपने डर को छोड़ रहा हूं। तुम दोनों ने मुझे समझने और सही रास्ता दिखाने की कोशिश की है। अब मैं शांति से अपनी यात्रा पर जा सकता हूं। आभूषणों से अब कोई तेज चमक नहीं थी। गुफा में हल्की सी रोशनी फैलने लगी थी, जैसे आसमान से एक नया दिन उभर रहा हो। शासक की आत्मा अब पूरी तरह से शांत हो चुकी थी। वो धीरे धीरे गुफा की दीवारों में समा गई और उसकी उपस्थिति पूरी तरह से गायब हो गई। अकबर और बीरबल एक दूसरे की ओर देखा और दोनों के चेहरों पर राहत की एक लहर थी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, अब इस गुफा में कोई खतरा नहीं है। आभूषणों की शक्ति निष्क्रिय हो चुकी है और शासक की आत्मा को शांति मिल चुकी है। हम अपनी यात्रा पूरी कर चुके हैं। अकबर ने अपनी आंखें बंद की और भगवान का आभार व्यक्त किया। ये सब तुम्हारी बुद्धिमत्ता और साहस का परिणाम है बीरबल। तुमने न केवल मेरी मदद की, बल्कि तुमने हमें यह सिखाया कि शक्ति का असली स्रोत डर नहीं, बल्कि समझ और सहानुभूति है। अब गुफा की दीवारों से एक अदृश्य ताकत उभरती हुई दिखी, जो जैसे पूरी गुफा को सुकून से भर रही थी। बीरबल और अकबर ने आभूषणों की ओर देखा
और वे धीरे धीरे इन आभूषणों को लेकर बाहर निकलने के लिए तैयार हो गए। अब जहांपनाह, बीरबल ने कहा, हम ये आभूषण वापस लाएंगे और राजमहल में सबको बताएंगे कि ये आभूषण अब कोई खतरनाक शक्ति नहीं रखते। वे अब केवल एक निशान है उस शासक की जो डर से जूझ रहा था। अकबर ने हामी भरते हुए कहा, ये आभूषण अब केवल याद दिलाएंगे हमें उस सबक की जो हमें डर से मुकाबला करने की शक्ति सिखाता है। साथ ही वे दोनों गुफा के बाहर निकल आए। गुफा का दरवाजा बंद हो गया और गुफा के भीतर का अंधेरा और डर पूरी तरह से मिट चुका था। अगले दिन राजमहल में एक शांति की लहर फैली। लोग जानते थे कि बीरबल और अकबर ने एक बड़ी बाधा पार की है और अब वे इन आभूषणों को एक सबक के रूप में इस्तेमाल करेंगे। ये सबक था, डर से बड़ा कोई शत्रु नहीं है, और जब डर को समझा जाता है तब शक्ति की असली पहचान होती है। असली और नकली फूलों का राज। एक बार की बात है, पड़ोसी राज्य के एक राजा ने बादशाह अकबर को तोहफे के तौर पर 2 खूबसूरत गुलदस्ते भेजे। ये गुलदस्ते हूबहू एक जैसे दिखते थे। उनमें लगे फूल रंग, आकार और सजावट में इतने मिलते जुलते थे कि उनमें फर्क करना लगभग नामुमकिन था। तोहफे के साथ एक पत्र भी था जिसमें एक चुनौती दी गई थी। पत्र में लिखा था, आलम पनाह, इन 2 गुलदस्तों में से एक में असली ताजे फूल है और दूसरे में बिल्कुल असली जैसे दिखने वाले नकली कारीगरी से बनाए गए फूल हैं। क्या आपके दरबार में कोई इतना बुद्धिमान है जो बिना छुए या सूंघने के लिए बहुत पास जाए, बता सके कि कौन सा गुलदस्ता असली है? बादशाह अकबर को चुनौतियां पसंद थी। उन्होंने तुरंत अपने सभी नामी दरबारियों और सलाहकारों को बुलाया। दोनों गुलदस्ते दरबार के बीचों बीच रख दिए गए। अकबर ने चुनौती दोहराई, आप में से कौन बता सकता है कि इन दोनों में से असली फूलों का गुलदस्ता कौन सा है? याद रहे, इन्हें छूना मना है और इतनी दूरी बनाए रखनी है कि सूंघ कर पता न लगाया जा सके। दरबारी गुलदस्तों को बड़े ध्यान से देखने लगे। कुछ ने अपनी आंखों को छोटा करके फूलों की पंखुड़ियों की बनावट समझने की कोशिश की। कुछ ने रंगों के हल्के गहरेपन पर गौर किया। एक दरबारी बोला, हुजूर, जो ज्यादा चमकदार लग रहा है वही नकली होगा, क्योंकि कारीगर अक्सर ज्यादा चमक डाल देते हैं। दूसरे ने कहा, नहीं, असली फूलों में प्राकृतिक ओस जैसी नमी दिखती है, वो वाला असली है। लेकिन कोई भी दरबारी पूरे यकीन के साथ जवाब नहीं दे पा रहा था। हर कोई अलग अलग तर्क दे रहा था और दरबार में बहस छिड़ गई। बादशाह अकबर धीरे धीरे अधीर होने लगे। उन्हें लगा कि उनके दरबारी इस छोटी सी पहेली में उलझ गए हैं। तभी उनकी नजर हमेशा की तरह शांत और मुस्कुराते हुए बीरबल पर पड़ी। अकबर ने कहा, बीरबल, लगता है ये गुत्थी तुम्हें ही सुलझानी पड़ेगी। क्या तुम बता सकते हो कि असली कौन सा है? बीरबल अदब से आगे आए। उन्होंने दोनों गुलदस्तों को कुछ पल ध्यान से देखा, लेकिन दरबारियों की तरह उनकी बनावट या रंग पर ज्यादा गौर नहीं किया। फिर वे मुस्कुराए और बोले, हुजूर, ये पता लगाना बहुत आसान है। बस आप महल के बगीचे की तरफ वाली खिड़कियां खोलने का हुक्म दे दें। सब हैरान रह गए। भला खिड़कियां खोलने से फूलों का क्या लेना देना? लेकिन अकबर ने बीरबल की बात मानते हुए खिड़कियां खोलने का आदेश दिया। जैसे ही ताजी हवा और धूप अंदर आई, कुछ ही पलों में कहीं से भिन भिनाती हुई कुछ मधुमक्खियां दरबार में आ गई। वे सीधे उन 2 गुलदस्तों की तरफ बढ़ी। सब सांस रोककर देख रहे थे। मधुमक्खियां एक गुलदस्ते के आसपास मंडराने लगी, उसके फूलों पर बैठने लगी और रस चूसने की कोशिश करने लगी, जबकि दूसरे गुलदस्ते की तरफ उन्होंने देखा तक नहीं, जैसे कि वो उनके लिए कोई पत्थर की मूर्ति हो। बीरबल ने बादशाह की ओर मुड़कर कहा, जहां पनाह, जिस गुलदस्ते पर मधुमक्खियां बैठ रही हैं, वही असली फूलों का गुलदस्ता है। मधुमक्खियों को असली फूलों का रस ही आकर्षित करता है। नकली फूलों में उनके लिए कुछ नहीं होता। सारा दरबार बीरबल की बुद्धिमानी देखकर दंग रह गया। कितनी साधारण सी बात थी, लेकिन किसी और का ध्यान उस तरफ गया ही नहीं।
बादशाह अकबर बहुत खुश हुए। उन्होंने न सिर्फ बीरबल की तारीफ की, बल्कि पड़ोसी राजा को भी जवाब भिजवाया कि उनके दरबार में ऐसी पहेलियों को सुलझाने वाले बुद्धिमान मौजूद हैं। दरबार का माहौल एकदम हल्का और खुशनुमा हो गया। बीरबल और चुप रहने की सजा। शहर में अफवाह थी कि दरबार में अब किसी को भी बिना वजह बोलने पर सजा दी जा रही है। लोग डरे हुए थे और ये सब शुरू हुआ था एक रहस्यमयी फरमान से। एक सुबह अकबर ने दरबार में ऐलान किया, आज से जो व्यक्ति बिना जरूरत के बोलेगा उसे सजा मिलेगी, और जो जरूरत के वक्त चुप रहेगा उसे और भी कड़ी सजा मिलेगी। बीरबल मुस्कराया, लेकिन कुछ नहीं बोला। सारे मंत्री भ्रमित हो गए। अब क्या बोले क्या न बोले कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक मंत्री ने खांसते हुए कहा, महाराज, अगर कुछ पूछना ही बंद कर दे तो राजकाज कैसे चलेगा? अकबर मुस्कराए, बोले, यही तो कला है, सही समय पर बोलना और सही समय पर चुप रहना। दरबार में सन्नाटा छा गया। सीन 2, शहर में अजीब बदलाव। बीरबल शहर की गलियों में गया तो देखा, लोग अपने मुंह पर कपड़ा बांधे घूम रहे थे। दुकानदार ग्राहक से इशारों में बात कर रहे थे और बच्चे भी खेलते वक्त कुछ नहीं बोल रहे थे। एक बूढ़ा आदमी तो तश्तरी से इशारे करके चाय मांग रहा था। बीरबल समझ गया, ये नया आदेश जनता के लिए परेशानी बन चुका है। सीन 3, चुप्पी का पहला शिकार। दरबार में एक व्यापारी आया। वो गुस्से में था, लेकिन कुछ बोल नहीं रहा था। अकबर ने पूछा, कहो व्यापारी, क्या समस्या है? व्यापारी चुप रहा। अकबर ने दोबारा पूछा। व्यापारी ने इशारों में बताने की कोशिश की, लेकिन बात समझ नहीं आई। अकबर ने गुस्से में सिपाही से कहा, इसे कोड़े मारो। जरूरत के वक्त चुप रहना भी अपराध है। सारे दरबारी हक्के बक्के। बीरबल ने उस रात एक योजना बनाई। अगली सुबह वो दरबार में आया, एक पिंजरे में तोता लेकर। अकबर ने पूछा, ये क्या है बीरबल? बीरबल बोला, महाराज, ये तोता पूरे दरबार का सच्चा चित्रण है। जब बोले तो सजा, जब चुप रहे तो भी सजा। अकबर हंस पड़े, लेकिन इस फरमान के पीछे मेरी एक परीक्षा थी। बीरबल, मैं देखना चाहता था कि इस भ्रम में सबसे पहले किसका विवेक डगमगाता है। सीन 5, असली मंशा। अकबर ने बताया, राज्य में एक गुप्तचरों की टोली बन रही थी, जहां सही वक्त पर बोलना और चुप रहना बेहद जरूरी है। मैंने दरबारियों की बुद्धिमत्ता परखनी चाहिए। बीरबल ने झुककर कहा, महाराज, बुद्धिमत्ता शब्दों में नहीं, समय की पहचान में होती है। अकबर ने खुशी खुशी फरमान वापस लिया। जनता ने चैन की सांस ली और फिर गलियों में हंसी और बातों की चहक लौट आई। कवों की गिनती। एक दिन बादशाह अकबर अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे। उनके साथ कुछ दरबारी और बीरबल भी थे। आसमान में ढेर सारे कौवे उड़ रहे थे। उन्हें देखकर अकबर के मन में एक शरारती सवाल आया। उन्होंने दरबारियों से पूछा, क्या कोई बता सकता है कि हमारे राज्य की राजधानी आगरा में कुल कितने किले हैं? ये सवाल सुनकर सभी दरबारी चकरा गए। किसी ने कहा, जहांपनाह, ये तो असंभव है, कौवे तो उड़ते रहते हैं, उन्हें कौन गिन सकता है? दूसरे ने कहा, हुजूर, इनकी गिनती करना तो वक्त की बर्बादी होगी। सबने अपनी अपनी असमर्थता जताई। अकबर मुस्कुराए और बीरबल की ओर देखा। क्यों बीरबल, क्या तुम बता सकते हो? बीरबल ने एक पल सोचा और फिर पूरे आत्मविश्वास से कहा, जी हां, जहांपनाह, हमारे शहर आगरा में ठीक 85,729 कौवे हैं। अकबर और बाकी दरबारी हैरान रह गए। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम इतने यकीन से ये कैसे कह सकते हो? अगर तुम्हारी गिनती गलत निकली तो? मान लो कौवे इससे ज्यादा हुए या कम हुए तो? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, हुजूर, इसमें चिंता की कोई बात नहीं। अगर गिनती करने पर कौवे इस संख्या से ज्यादा निकलते हैं तो समझ लीजिएगा कि बाहर के शहरों से कुछ कौवे अपने रिश्तेदारों से मिलने आगरा आए हुए हैं। और अगर कौवे इस संख्या से कम निकलते हैं तो इसका मतलब है
कि हमारे शहर के कुछ किवे अपने रिश्तेदारों से मिलने दूसरे शहर गए हुए हैं। बीरबल का ये चतुराई भरा और मजेदार जवाब सुनकर बादशाह अकबर अपनी हंसी रोक नहीं पाए। वे खिलखिलाकर हंस पड़े और बीरबल की हाजिर जवाबी की खूब प्रशंसा की। बाकी दरबारी भी बीरबल की बुद्धि का लोहा मान गए। खुशबू की कीमत। एक बार बादशाह अकबर के दरबार में एक अजीबोगरीब मामला आया। एक गरीब लकड़हारा रोता हुआ दरबार में हाजिर हुआ। उसके पीछे पीछे एक अमीर हलवाई भी गुस्से में बड़बड़ाता हुआ आया। बादशाह अकबर ने पूछा, क्या बात है? तुम दोनों इस तरह दरबार में क्यों आए हो? हलवाई आगे बढ़कर बोला, जहांपनाह, न्याय कीजिए। इस गरीब आदमी ने मेरी दुकान की मिठाइयों की खुशबू चुराई है और अब मैं इससे उस खुशबू की कीमत वसूलना चाहता हूं। दरबार में बैठे सभी लोग हैरान रह गए। भला खुशबू की भी कोई कीमत होती है? लकड़हारा गिड़गिड़ाते हुए बोला, हुजूर, मैं बहुत गरीब हूं। दिन भर लकड़ी काटकर जो कमाता हूं उससे मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटती है। मैं इस हलवाई की दुकान के पास से गुजर रहा था। इसकी मिठाइयों की मीठी महक आ रही थी। मैंने बस 2 पल खड़े होकर उस खुशबू का आनंद ले लिया। मेरे पास इतने पैसे कहा कि मैं मिठाई खरीद सकूं। इसमें मेरा क्या कसूर? अकबर भी सोच में पड़ गए। ये वाकई बड़ा विचित्र मामला था। उन्होंने अपनी तेज निगाहों से बीरबल की ओर देखा। बीरबल तुरंत समझ गए कि बादशाह उनसे इस गुत्थी को सुलझाने की उम्मीद कर रहे हैं। बीरबल ने लकड़हारे से पूछा, तुम्हारी जेब में इस वक्त कितने पैसे हैं? लकड़हारे ने सकुचाते हुए अपनी जेब से कुछ चिल्लर निकाले और गिनकर बोला, जी, बस 5 तांबे के सिक्के हैं। बीरबल ने वे सिक्के लकड़हारे से ले लिए। फिर वे हलवाई के पास गए और सिक्कों को उसके कान के पास ले जाकर जोर जोर से खनखनाया। सिक्कों की खनक हलवाई के कानों में गूंज गई। बीरबल ने हलवाई से पूछा, क्या तुमने इन सिक्कों की आवाज सुनी? हलवाई ने कुछ चिढ़कर कहा, हां, सुनी। तो क्या? बीरबल मुस्कुराए और बादशाह अकबर की ओर मुड़कर बोले, जहांपनाह, न्याय हो गया। इस लकड़हारे ने हलवाई की मिठाई की खुशबू का आनंद लिया था, जो आंखों और नाक से महसूस होती है पर हाथ नहीं आती। उसी तरह हलवाई ने इन सिक्कों की खनक अपने कानों से सुनी, जो कानों को भाती है पर हाथ नहीं आती। खुशबू की कीमत सिक्कों की खनक से चुका दी गई है, हिसाब बराबर। बीरबल का ये अनोखा और सटीक न्याय सुनकर बादशाह अकबर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी की जमकर तारीफ की। हलवाई अपना सा मुंह लेकर रह गया और लकड़हारा खुशी खुशी बीरबल को धन्यवाद देता हुआ दरबार से चला गया। और 4 सवालों वाली रानी। एक सुबह बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे जब एक संदेशवाहक आया। महाराज, पड़ोसी राज्य की रानी, रानी चंद्रकला आपके दरबार में पधार रही है। कुछ ही देर में रथों की कतार के साथ एक भव्य महिला दरबार में प्रवेश करती है। उसकी आंखों में आत्मविश्वास, चेहरे पर मुस्कान और चाल में रानी जैसी ठसक। अकबर ने उनका भव्य स्वागत किया, लेकिन तभी रानी ने चुटकी लेते हुए कहा, महाराज, मुझे आपके बीरबल के चातुर्य के बारे में बहुत कुछ सुनने को मिला है। क्यों ना आज हम उन्हें 4 सवालों की चुनौती दें? बीरबल मुस्कराए, रानी जी, सवाल चाहे 4 हो या 84, जवाब हमेशा हाजिर रहेगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी सोचने लगे। रानी की आंखों में शरारत थी। बीरबल मुस्कराते हुए बोले, समय, ना उसके पंख होते हैं ना पैर, लेकिन सबसे तेज वही चलता है। रानी की भौहें ऊपर, होठों पर मुस्कान। ठीक है, पहला सवाल सही। कुछ दरबारी फुसफुसाने लगे, ये तो उल्टा सवाल है। बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, महाराज, ये मन है। जब मन खाली हो तो अकेलापन भारी लगता है। पूरे दरबार में एक पल को खामोशी छा गई। रानी ने धीरे से कहा, वाह बीरबल, ये उत्तर तो दिल छू गया। सीन 4, तीसरा सवाल, ऐसी चीज जो हर कोई देखता है पर कभी पकड़ नहीं सकता। बीरबल बोले, सपना। हर इंसान का सपना होता है, लेकिन उसे पकड़ने के लिए मेहनत करनी पड़ती है।
रानी का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया, लेकिन मुस्कुराहट वापस लौट आई। पूरे दरबार में ठहाका लग गया। सबको लगा अब बीरबल फंस गए। बीरबल चुपचाप खड़े हुए, रानी की तरफ देखा और बोले, रानी जी, आप इसलिए हंस रही है क्योंकि आपने सोचा कि अब बीरबल जवाब नहीं दे पाएंगे, और इसी सोच पर आपको हंसी आ गई। रानी ने जोर का ठहाका लगाया और खड़े होकर तालियां बजा दी। बीरबल, तुम्हारे जैसे दरबारी की तुलना में तो हमारे सारे मंत्री मिलकर भी एक सवाल नहीं सुलझा सकते। रानी ने एक बेशकीमती हार निकालकर बीरबल को भेंट किया। अकबर मुस्कुराते हुए बोले, रानी चंद्रकला, आपने हमारे बीरबल की असली परीक्षा ली, और बीरबल ने एक बार फिर अपनी समझदारी से सबका दिल जीत लिया। रानी ने जाते जाते कहा, अगली बार मैं 8 सवाल लेकर आऊंगी, लेकिन इस बार मैं तैयारी करके आऊंगी। और पूरे दरबार में हंसी की लहर दौड़ गई। कहानी खत्म। बीरबल और समय का जादू। यह कहानी उस समय की है जब अकबर ने बीरबल को एक बहुत बड़ी चुनौती दी थी। अकबर ने सुना था कि बीरबल में अद्भुत बुद्धिमानी है और वो किसी भी समस्या का हल खोज सकता है। एक दिन अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलाया और कहा, बीरबल, मुझे एक रहस्यमयी और असंभव सी चुनौती मिली है। एक साधु बाबा ने मुझे बताया कि समय को मोड़ा जा सकता है, और वो मुझे ये सिद्ध करने के लिए कह रहे हैं। तुम जानते हो कि ये असंभव है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम इसे साबित करो। क्या तुम इसे कर सकते हो? बीरबल ने चुपचाप अकबर की आंखों में देखा। वो जानते थे कि ये केवल अकबर का शाही आदेश नहीं, बल्कि एक गहरी चुनौती थी जो उन्हें अपने ज्ञान और बुद्धिमानी का सर्वोत्तम प्रदर्शन करने का अवसर दे रही थी। जहां पनाह, समय को मोड़ना निश्चित ही असंभव नहीं हो सकता। मुझे बस इसे सही दृष्टिकोण से देखना होगा। मैं इसे सिद्ध करूंगा, बीरबल ने आत्मविश्वास से कहा। अकबर मुस्कुराए और बीरबल को छोड़कर दरबार से बाहर चले गए। लेकिन बीरबल को अब इस रहस्यमयी चुनौती का हल ढूंढना था, और उसे यह साबित करना था कि समय को सचमुच मोड़ा जा सकता है। बीरबल ने अकबर की चुनौती स्वीकार की और उसे हल करने के लिए आगे बढ़े। वो उस साधु बाबा के पास पहुंचे जिसने अकबर को ये जानकारी दी थी। बाबा एक पुराने और शांतिपूर्ण आश्रम में रहते थे। उनका चेहरा गहरी शांति और ज्ञान से भरा हुआ था। बीरबल ने उनके पास जाकर पूछा, महात्मा, मुझे ये समझाइए कि समय को मोड़ा कैसे जा सकता है। क्या आप सचमुच मानते हैं कि यह संभव है? साधु बाबा ने एक गहरी सांस ली और कहा, समय का कोई रूप नहीं है बीरबल। ये केवल एक धारा है जो हमें हमेशा प्रवाहित करती रहती है। समय को मोड़ने का मतलब है उस धारा के प्रवाह को रोकना या बदलना, लेकिन ये करना किसी के बस की बात नहीं है। समय हमेशा चलता रहता है, चाहे हम इसे रोकने की कोशिश करें या न करें। बीरबल ने ध्यान से बाबा की बात सुनी, फिर अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए उनसे पूछा, क्या आप मुझे कोई उदाहरण दे सकते हैं जिससे मैं इस रहस्य को समझ सकूं? साधु बाबा मुस्कुराए और कहने लगे, समय को मोड़ने का एक तरीका है जिसे तुम अपनी बुद्धि और समझ से पहचान सकते हो। मैं तुम्हें एक साधारण सा उदाहरण दूंगा। अगर तुम किसी को समय दे सकते हो, तो क्या वह समय उस व्यक्ति के लिए बदल जाएगा? बीरबल सोच में पड़ गए। ये एक साधारण सा सवाल था, लेकिन इसके पीछे गहरी बात छिपी हुई थी। उन्होंने बाबा से अनुमति लेकर इस रहस्य को समझने की कोशिश शुरू की। बीरबल ने समझा कि समय का वास्तविक अर्थ केवल उसके प्रवाह को समझना नहीं है, बल्कि इसे सही तरीके से उपयोग करना है। उन्होंने सोचा कि अगर वो किसी के जीवन में समय का सही उपयोग कर सके, तो वो इसे मोड़ने जैसा ही प्रभाव बना सकते हैं। वो तुरंत अकबर के पास लौटे और उसे चुनौती का समाधान बताया। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, समय को मोड़ने का असल तरीका यह है कि हम इसे अपनी इच्छाओं और समझ के अनुसार सही दिशा में उपयोग करें। मैं आपसे एक चुनौती लेने के लिए तैयार हूं, जिसमें हम समय के हर पहलू को बदलने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये केवल हमारी समझ
और दृष्टिकोण पर निर्भर करेगा। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, ये क्या चुनौती होगी बीरबल? मुझे बताओ, क्या तुम सचमुच समय को मोड़ने का तरीका जान चुके हो? बीरबल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जहांपनाह, आपको और मुझे अब समय के साथ खेलने का मौका मिलेगा और मैं ये साबित करूंगा कि हम समय को अपनी बुद्धि से मोड़ सकते हैं। बीरबल और अकबर ने मिलकर एक योजना बनाई जिसमें वे समय को एक विशिष्ट तरीके से मोड़ने का प्रयास करेंगे। उन्होंने तय किया कि वे अपने दरबारियों से जुड़ी एक चुनौती लेंगे जिसमें समय को सही दिशा में मोड़ने की कला को दिखाया जाएगा। चुनौती थी, अगर एक व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी में एक ही काम करता है तो क्या वह अपनी जिंदगी में बदलाव ला सकता है? क्या वह समय को अपने पक्ष में मोड़ सकता है? बीरबल ने एक उदाहरण के रूप में अकबर के दरबार के एक व्यक्ति को चुना जो हमेशा एक ही काम करता था। वो महल के बागीचे में पेड़ लगाता था। बीरबल ने उसे चुनौती दी कि वो 1 साल के भीतर बागीचे को इस तरह से बदल दे कि वो समय को मोड़ने जैसा लगे। 1 साल बाद जब दरबारियों ने देखा तो बागीचा वास्तव में अद्भुत बदल चुका था। ये उस व्यक्ति की मेहनत, समर्पण और समय के सही उपयोग का परिणाम था। उन्होंने समय को अपनी समझ और प्रयास से इस तरह से मोड़ा था कि बागीचा अब एक शानदार और आकर्षक स्थान बन चुका था। अकबर ने देखा कि बीरबल ने सही कहा था। समय का उपयोग सही दिशा में किया जाए तो वो बदलाव ला सकता है, और यही बीरबल की असली जीत थी, न केवल अकबर के दरबार में बल्कि खुद को और अपने आसपास के लोगों को ये सिखाने में कि समय एक शक्तिशाली माध्यम है जिसे केवल सही दिशा में मोड़ा जा सकता है। सबसे बड़ा मूर्ख कौन? एक शाम बादशाह अकबर बड़े अच्छे मूड में थे। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, हम चाहते हैं कि तुम हमारे राज्य के 4 सबसे बड़े मूर्खों को ढूंढकर हमारे सामने पेश करो। इसके लिए हम तुम्हें 1 महीने का समय देते हैं। ये अजीब सा हुक्म सुनकर बीरबल थोड़ा हैरान हुए, लेकिन बादशाह का आदेश था, सो मानना ही था। बीरबल जी हुजूर कहकर मूर्खों की तलाश में निकल पड़े। कई दिन बीत गए। बीरबल ने राज्य के कोने कोने में घूमकर लोगों को देखा, उनकी बातें सुनी, लेकिन उन्हें ऐसे लोग नहीं मिल रहे थे जिन्हें वे यकीनन सबसे बड़ा मूर्ख कह सके। एक दिन बीरबल ने देखा कि एक आदमी घोड़े पर बैठा है, लेकिन अपने सिर पर घास का एक बड़ा गट्ठर उठाए हुए है। बीरबल ने हैरानी से पूछा, अरे भाई, तुमने घास का गट्ठर घोड़े की पीठ पर क्यों नहीं रखा? अपने सिर पर क्यों बोझ ढो रहे हो? उस आदमी ने बड़े भोलेपन से जवाब दिया, जी, आप देख नहीं रहे, घोड़ा पहले से ही मेरा बोझ उठाए हुए है। बेचारा थक गया होगा। मैं अपना बोझ खुद उठाकर उसकी मदद कर रहा हूं। बीरबल मुस्कुराए और उस आदमी का नामता लिख लिया। उन्हें अपना पहला मूर्ख मिल गया था। थोड़ा आगे जाने पर बीरबल ने देखा कि रात के अंधेरे में एक आदमी सड़क पर कुछ ढूंढ रहा था, जबकि उसके घर के सामने ही दीपक जल रहा था। बीरबल ने पूछा, भाई, क्या ढूंढ रहे हो? आदमी बोला, मेरी अंगूठी खो गई है। बीरबल ने पूछा, क्या यही खोई थी? आदमी ने जवाब दिया, नहीं जी, खोई तो घर के अंदर थी, लेकिन अंदर अंधेरा है, इसलिए यहां दीपक की रोशनी में ढूंढ रहा हूं। बीरबल ने सिर हिलाया और उसका नामता भी लिख लिया। ये दूसरा मूर्ख था। महीना पूरा होने पर बीरबल दरबार में केवल 2 लोगों के साथ हाजिर हुए। बादशाह अकबर ने पूछा, बीरबल, हमने तो 4 मूर्ख लाने को कहा था, तुम सिर्फ 2 ही लाए हो। बीरबल ने अदब से सिर झुकाकर कहा, गुस्ताखी माफ हुजूर, बाकी के 2 मूर्ख भी यही मौजूद हैं। अकबर ने हैरानी से पूछा, कौन है वे 2? बीरबल ने कहा, हुजूर, तीसरा सबसे बड़ा मूर्ख मैं खुद हूं, जो राज्य के इतने जरूरी काम छोड़कर महीनों तक मूर्खों को ढूंढने जैसे फिजूल काम में लगा रहा। और चौथा? अकबर ने उत्सुकता से पूछा। बीरबल ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, जहांपनाह, चौथा सबसे बड़ा मूर्ख। बीरबल थोड़ा रुके। वो है जिसने ऐसा फिजूल काम करने का हुक्म दिया। ये सुनते ही पहले तो दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर बादशाह
अकबर बीरबल की हाजिर जवाबी और सच्चाई कहने की हिम्मत पर जोर से हंस पड़े। उन्होंने बीरबल को इनाम दिया और उन दोनों आदमियों को भी समझा बुझाकर घर भेज दिया।